यदि आपके पास में कोई ऐसा गुड़हल का पौधा है ना तो उसमें कलियां बन रही हैं ना ही उसमें फूल खिल रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि गुड़हल की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि उसमें लगातार फूल खिलते रहें, कलियां ढेरों बनती रहें, पौधा एकदम हरा भरा बना रहे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। ये जो आप देख रहे हैं हाइब्रिड हिबिस्कस है और जो आज मैं आपके साथ में केयर टिप शेयर करने वाली हूँ देसी हिबिस्कस पे करने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरे प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्लांट है जिसमें बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, काफी टाइम हो गए हैं, तो आप उस प्लांट का इलाज कर लीजिए, उसको कुछ पोषक तत्व दीजिए, कुछ उसमें काम करिए जिससे कि पौधा आपका हेल्दी हो जाए। जब पौधा हेल्दी हो जाएगा, उसको भरपूर खुराक मिलेगी, तो पौधा आपका बहुत अच्छे से कलियां और फूल देने लगेगा। तो देरी ना करते हुए आज मैं आपको ये सारी ही चीजें शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास में ऐसा कोई हाइब्रिड हिबिस्कस है उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में हाइब्रिड हिबिस्कस और देसी हिबिस्कस दोनों ही बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं कटिंग से तैयार प्लांट है। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तब भी मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर किया था। अभी आप देख सकते हैं पौधा आपको काफी अच्छा हेल्दी सा दिख रहा होगा और इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है। रेनी सीजन चल रहा है, बरसात तो उस तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन तब भी गुड़हल के पौधे में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। अब इस गमले की मिट्टी में बहुत सारी घास फूस वगैरह जर्मिनेट थी जिनको मैंने निकाल दिया है। आपके पौधे में है तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि उसकी घास वगैरह को निकाल दीजिए। जब भी आप कोई भी पोषक तत्व देते हैं पौधे में या नहीं भी दे रहे हैं तो जो पोषक तत्व देकर रखे हैं घास फूस इकट्ठा मत होने दीजिए, जिससे कि जितने भी आपने इसको खुराक दी है वो अच्छे से पौधे की जड़ों तक पहुंच सके। तो घास तो पहले ही निकाल दी, अब हम करेंगे मिट्टी की गुड़ाई। अब बहुत सारी जगहों पर अभी भी बारिश गिर रही है, तो मिट्टी अगर आपकी गीली है, ऐसी भुरभुरी मिट्टी नहीं है, तो आप उसकी गुड़ाई मत करिए, क्योंकि गुड़ाई करने से कोई भी फायदा नहीं है। ये जो आपकी खुरपी है इसमें मिट्टी चिपचिपी होगी और अच्छी तरीके से मिट्टी भुरभुरी नहीं रहेगी, तो गुड़ाई करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो मेरी मिट्टी सूखी हुई है, बहुत ज्यादा सूखी नहीं है, थोड़ी सी नमी है इसमें देखिए, लेकिन ऊपर से भुरभुरी है, तो इसकी मैंने थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दी है। आधी गुड़ाई तो जो मैंने खरपतवार निकाला था उसी से हो गई थी, क्योंकि मैंने खुरपी से ही उसकी जो घास फूस थी उसकी जड़ों को निकाला था। तो इस तरीके से हमको रिंग साइड में गुड़ाई करना है। जब भी आप किसी भी पौधे की गुड़ाई करते हैं तो बीच में सेंटर में आपको या इधर इधर बिल्कुल भी टच नहीं करना है। खुरपी को आपको ऐसे ही साइड साइड में चलाना है। फर्स्ट काम हमको घास निकालना है, सेकंड काम हमको गुड़ाई करना है। अब थर्ड काम आपको करना है, जो भी मिट्टी के संपर्क में ब्रांच आ रही है उनको आपको हटा देना है। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर ब्रांच थोड़ी भी टच में रहती है तो इस तरीके से मिलीबग वगैरह लगने लगते हैं। मिलीबग तो वैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं हिबिस्कस के पौधे में, क्योंकि जैसे जैसे पौधा हेल्दी रहेगा तो मिलीबग इसमें लगना वाजिब सी बात है। तो जो ब्रांचेस नीचे तक हैं इनको आपको हटा देना है। आप सीजर कटर की मदद से ये काम कर सकते हैं। अब यदि ब्रांच इतनी मोटी मोटी हैं तो आप इनकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। मुझे नहीं लगाना है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो 50% गार्डन सॉइल 50% सैंड आप मिक्स कीजिए और किसी भी पॉलीबैग में उस सॉइल मिक्स को भरिए, पानी डालिए और आप चाहो तो टिप की कटिंग लगा लीजिए। इधर से आप इनको हटा लीजिए ऐसे, और ऐसी छोटी छोटी कटिंग को 2 से 3 नोड एरिया रहेंगे और 2 खाली लीफ रहने दीजिए। ऐसी कटिंग में नीचे एलोवेरा लगाकर आप इनकी ब्रांच को लगा सकते हैं। कटिंग आपकी 20 से 25 दिन में धीमे धीमे से रूट बनाने लगेंगी। लेकिन जो हिबिस्कस की कटिंग रहती है उनकी अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं ग्रोथ होने के बाद में, तो 5 से 6 महीने बाद ही आपको कटिंग को रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जल्दी में रिपोर्ट कर लेते हैं तो जो रूट रहती है वो डैमेज हो जाती है और कटिंग से लगा हुआ प्लांट ही मर जाता है। अब यदि आपका हल्का प्लांट काफी ज्यादा लेगी हो गया है, लंबा हो गया है, आप चाहते हैं कि गमले में लगा हुआ पौधा है तो घना रहना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा हाइटेड नहीं होना चाहिए, तो इस टाइम पर आप अपने पौधे की छोटी छोटी सी प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ऐसे आप इन पौधों को थोड़ा थोड़ा प्रून कर सकते हैं। अब जिनके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही है वो इस चीज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर अभी बारिश नहीं गिर रही है, मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं हुई है, तो मैंने इस पौधे की छोटी छोटी सी प्रूनिंग कर दी है, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। मैंने हार्ड ब्रांच को, मतलब कि जो बहुत मोटी ब्रांच है, उनको कट नहीं किया है, थोड़ी थोड़ी सी इनकी प्रूनिंग करी है। अब पौधे की प्रूनिंग करने के बाद में नेक्स्ट काम जो हमको करना है, जो कि बहुत जरूरी है, जब पौधा आपका हेल्दी रहता है और बारिश के टाइम में जब भरपूर नाइट्रोजन मिलता रहता है तो उसमें हरियाली बनी रहती है, जिसकी वजह से आपके हिबिस्कस के पौधे में बहुत सारे कीट पतंग का अटैक होता है। इनके अटैक होने का साइन जो रहता है वो रहता है गमले में चलती हुई चींटियां। गमले में अगर आपको चींटियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पौधे में
मिलीबग का अटैक हो रहा है। इस तरीके से व्हाइट व्हाइट सा पाउडर की तरह दिखाई देगा और बाद में ये पाउडर इस तरीके के छोटे छोटे से कीड़ों का रूप ले लेता है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कीड़े बिल्कुल कीड़े जैसे नहीं है, बस ऐसे ही कुछ पाउडर की तरह नहीं, ये कीड़े चलते भी हैं। तो ऐसे अगर कीड़े लग जाते हैं तो जो आपके पौधे में ग्रीनरी रहती है सारा ही रस ये पौधे चूस लेते हैं, जिसके बाद में पौधे में किसी प्रकार की एनर्जी नहीं रह जाती है, ना वो कलियां बनाता है ना ही वो फूल बनाता है। इसलिए मैंने इस पौधे की छोटी छोटी सी प्रूनिंग कर दी थी, जिसको सॉफ्ट प्रूनिंग कहा जाता है। अब ये मिलीबग से बचाने के लिए पौधे को आपको क्या करना चाहिए, को अपने पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। आप पानी ले लीजिए और एक नीम ऑयल लीजिए जो कि 1500 ppm से ज्यादा का ही होना चाहिए, और उसमें आप पानी मिक्स करके और नीम ऑयल मिक्स करके अपने पौधे में इसको स्प्रे करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लीटर की ये स्प्रे बॉटल है, जिसमें मैंने 7 से 8 ड्रॉप डाल ली हैं नीम ऑयल की। और ये नीम ऑयल जो है वाटर सोलेबल है, आप देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा होगा। तो 1 लीटर पानी मैंने नहीं लिया है, हाफ लीटर ही पानी लिया है, उसमें 8 से 10 ड्रॉप मैंने नीम ऑयल की डाल दी हैं। अब ये नीम ऑयल वाला पानी हम अपने पौधे पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के लिए शाम का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। मैं मॉर्निंग टाइम में स्प्रे कर रही हूँ, अभी 8 नहीं बजा और हमारे यहाँ पर आज धूप नहीं निकली है। तो अगर धूप नहीं है तो इस टाइम पर आप स्प्रे कर सकते हैं सुबह के टाइम में। और मैंने इसके ऊपर से प्रूनिंग कर दी है छोटी छोटी, तो जो मिलीबग वगैरह लगे हुए थे ऊपर की साइड में वो हट चुके हैं। तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की साइड में स्प्रे करना है, उसके बाद में नीचे से भी आपको स्प्रे करना है। पत्तियों के नीचे भी मिलीबग लगे रहते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको आपको नहला देना है। ये काम आपको हफ्ते में 1 बार अपने पौधे में जरूर करना है। जब इसको आप हफ्ते दर हफ्ते करते रहेंगे तो आपके पौधे में नीम ऑयल के कारण से मिलीबग बिल्कुल भी नहीं लग पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं पानी ड्रॉप ड्रॉप बन के नीचे गिरने लगा है। मैंने बहुत अच्छे से इसको नहला दिया है। तो ये काम आपको जरूर करना है। ये काम अगर आप करेंगे तो आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। फिर उसके बाद में जो भी आप खाद वगैरह देंगे पौधे में बहुत अच्छे से मिल पाएगी। अब सबसे जरूरी काम करना है, पौधे की जड़ों को हमको पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व मिलेंगे तभी हमने जो प्रूनिंग वगैरह करी है वो न्यू ग्रोथ लेगी, और न्यू ग्रोथ से हमारे पौधे में कलियां बनना स्टार्ट होंगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि इसमें फर्टिलाइजर देना है। फर्टिलाइजर कैसे देना है, अगर आपके यहाँ पर बारिश गिर रही है और 1 आध दिन रुकी भी है, लगातार बारिश गिर रही थी, तो मिट्टी अगर पूरी ही गीली है तो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। पहले नंबर तो बहुत ज्यादा गीली मिट्टी है तो आप उसमें कोई भी फर्टिलाइजर मत दीजिए। अगर थोड़ी गीली है, इतनी गीली है कि ये जो आपको दिख रही है ऐसे भुरभुरी नहीं दिख रही है, थोड़ी चिपचिपी है, तो वैसी कंडीशन में आप लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। सूखे फर्टिलाइजर बिल्कुल भी अप्लाई मत करिए। और जिस तरीके से मेरी मिट्टी है, अभी तो स्प्रे किया है तो ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी नम हो गई, ऐसी मिट्टी है तो ऐसी मिट्टी में आपको सूखे फर्टिलाइजर देना है। तो मैं जो आज देने वाली हूँ मैं ड्राई फर्टिलाइजर इसमें दूंगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि गुड़ाई जो करी है साइड साइड से हमको मिट्टी को हटा लेना है। रिंग साइड से हम सारी मिट्टी को क्लीन कर लेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद में हम पौधे की जड़ों में खाद देंगे। अभी आप देख सकते हैं साइड साइड से मैंने मिट्टी को निकाल लिया है। अब इसमें हम खाद देंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं सूखी खाद देने वाली हूँ, अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाले हैं तो आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं, जो भी मैं इसमें खाद देने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हम अपनी मिट्टी में खाद देंगे वो होगी बारिश के सीजन में मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए फर्टिलाइजर, जो कि है नीम खली। नीम खली में नाइट्रोजन की भी बहुत अच्छी मात्रा रहती है और मिट्टी में कीड़े मकोड़े भी नहीं होते हैं, फंगस नहीं लगता है। बारिश के टाइम में मिट्टी बहुत ज्यादा गीली होने की वजह से लगातार उसमें गीलापन बना रहता है और सूख नहीं पाती है, जिसके कारण से इसमें अंदर ही अंदर कीट पतंग लगने लगते हैं या चींटियां चलने लगती हैं। तो जब भी आप इसमें कोई भी खाद देते हैं तो आपको 1 चम्मच नीम खली जरूर यूज करना चाहिए। अब दूसरा जो फर्टिलाइजर दे रही हूँ, मैंने जो है अपने पौधे की छोटी छोटी सी सॉफ्ट प्रूनिंग करी है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग करी है तो उसके लिए हमको इसको नाइट्रोजन देना पड़ेगा। वैसे तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन रहता है, लेकिन एक फिक्स नाइट्रोजन हमको भी अपने पौधे की जड़ों में देना पड़ता है। तो मैं वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। आप चाय पत्ती दे सकते हैं, जो फ्रेश चाय पत्ती रहती है उसका यूज कर सकते हैं, या लिक्विड दे रहे हैं तो चाय पत्ती का पानी आप दे सकते हैं। मैंने 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज किया है। अब जो हमने नीम खली और वर्मी कंपोस्ट डाला है, ये हमारे पौधे की जड़ों को भी मजबूत करेगा। नीम खली ऊपर से मिट्टी को भी सुरक्षित रहेगा। तीसरा जो है इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर भी मिलता रहेगा, पौधे को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। साथ में जो है वर्मी कंपोस्ट दिया है तो उससे डबल ग्रोथ होगी पौधे की। जो न्यू नोड हैं वो बहुत आसानी से ओपन हो पाएंगे और बहुत अच्छे से जल्दी से ग्रोथ कर पाएंगे। अब जो हमने प्रूनिंग कटिंग करी है, जब न्यू ग्रोथ आ जाएगी तो उसमें छोटे ही पौधे में स्टार्टिंग से ही थोड़ी ग्रोथ के बाद में कलियां बनने लगे, उसके लिए हमको इसमें पोषक तत्व देने हैं। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ 1 टेबल स्पून पोटास, जो की है ऑर्गेनिक पोटास।
ऑर्गेनिक पोटाश जो कि एक जैविक पोटाश है, ऑर्गेनिक नहीं है तो एक मिलता है रेड पोटाश जिसको म्यूरिको पोटाश कहा जाता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ इसलिए मैं आपको ऑर्गेनिक पोटाश बता रही हूँ। तो इसको आपको 1 टेबल स्पून ग्रेन्यूल्स फॉर्म में लेना है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून आप इसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लीजिए और 1 गिलास पानी में मिक्स करके अपने पौधे की जड़ों में दे सकते हैं। जिसके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं खिल रही, किसी भी प्रकार का पौधा हो, फल का पौधा, वेजिटेबल का पौधा हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, उसमें आप जो है अगर फूल फल लेना चाहते हैं, वेजिटेबल लेना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक पोटाश का यूज करिए। ये ऑर्गेनिक है जिससे कि आपके पौधे को कोई हार्म नहीं मिलेगा और पौधा आपका हेल्दी तरीके से कलियां बनाएगा। ये जितने भी फर्टिलाइजर मैंने आपको बताए हैं ये सारे ही आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और ऑफलाइन भी इजीली एग्रीकल्चर शॉप पे, जो आपकी खेती से रिलेटेड शॉप रहती हैं, बीज भंडार, कृषि बीज भंडार, वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। बस ये 3 ही फर्टिलाइजर डालने हैं। इसके बाद में आपने जो मिट्टी निकाली थी उस मिट्टी से आपको ये फर्टिलाइजर को कवर कर देना है। अब मैं वही सेम मिट्टी डाल रही हूँ जो मिट्टी मैंने निकाली थी। आप अगर चाहो तो नई मिट्टी भी इसमें फिल कर सकते हो या आप चाहो तो मिट्टी के साथ में और भी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मैं एक्स्ट्रा कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालती हूँ। जितना मैं डालती हूँ उतना आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। बस मेन आपको ये 4 से 5 काम ही करने हैं कि पौधे की आपको क्लीनिंग करनी है, मिट्टी की गुड़ाई करनी है। तीसरा आपको साइड की ब्रांच को प्रून कर देना है, हटा देना है, जिससे कि मिट्टी के संपर्क में ना रहे। चौथा काम आपको कीड़े मकोड़े के लिए इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है। 5वां काम आपको फर्टिलाइजर देना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब जो है लास्ट काम है कि आपको इसको, अगर आपकी मिट्टी गीली नहीं है और मौसम खुला हुआ है, अभी हमारे यहाँ बारिश का कोई भी मौसम नहीं है, तो आप इसमें भरपूर मात्रा में पानी दीजिए। मैं 1 मग के करीब पानी दे रही हूँ। रीजन ये है कि इसमें ऑलरेडी पहले से नमी है, तो 1 मग पानी दे दूंगी, इनफ है। उसके बाद में दिन भर में 1 आध बार थोड़ी सी बूंदाबांदी तो हमारे यहाँ पर हो ही जाती है। तो इस तरीके से रुक रुक के हमको हथेली पर रखकर पानी देना है। ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं डालना है। डायरेक्ट पानी डालने पर क्या होता है कि गड्ढे बन जाते हैं, फिर मिट्टी बहने लगती है। तो ये काम आपको नहीं करना है। रुक रुक के जो भी पानी देना है रुक रुक के थोड़ा देना है, जिससे कि पौधे को धीमे धीमे से पानी जाने की जगह मिल पाए। अब ये फर्टिलाइजर देने के बाद में गमले को हमको ओपन में ही रखना है, कहीं शेड में नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप नहीं हो रही है। अगर आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप हो रही है तो आप इसको किसी दीवार के साइड में रख सकते हैं। थोड़ी सी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर ओपन सनलाइट रहती हो, मतलब ओपन छत हो लेकिन ऊपर से छज्जा हो या साइड से दीवार हो, ऐसी जगह पर रख सकते हैं। मैं ओपन में ही इसको रख रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कभी तेज धूप आ जा रही है, कभी छाया हो जा रही है। अब जो मैंने ये फर्टिलाइजर दिया है, ये फर्टिलाइजर तब तक चलेगा जब तक कि हमारे पौधे में कलियां नहीं बन जाती हैं। लेकिन जो हमने नीम ऑयल स्प्रे किया है वो हमको आज से 7वें दिन फिर से स्प्रे करना पड़ेगा, या आप चाहो तो 5वें 6ठे दिन ही कर लो। तो 5 दिन बाद अगर आपको टाइम मिल जाता है तो ये काम आपको बगैर सोचे समझे कर लेना है। तो मैंने तो अपने पौधे को हेल्दी बनाने के लिए ये काम कर लिए हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब मेरे पौधे में फूल खिलेंगे तो आपके पौधे में भी फूल खिलने चाहिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।